नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। आतंकवादियों से लोहा लेते शहीद हुआ महाराजगंज का लाल, गमगीन हुआ गांव। आज कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण की हुई शुरुआत, अधिकारी और कर्मचारियों को लगे टीके। जन समस्याओं के लिए विधायक ने जारी किया टोल फ्री नंबर, जनता अब नहीं होगी परेशान। अब खबरें विस्तार से। महाराजगंज जिले के रहने वाले सेना के जवान चंद्रबदन की जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में चिनाब नदी के किनारे आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जवान शहीद हो गया। जिले के सिसवनिया गांव के रहने वाले सेना के जवान चंद्रबदन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए। चंद्रबदन के शहीद होने की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पूरे गांव में अब गम का माहौल है। सेना के जवान चंद्रबदन की जम्मू कश्मीर के अखनूर सेंटर में चिनाब नदी के किनारे आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान आतंकवादियों से लोहा लेते हुए चंद्रबदन शहीद हुए। चंद्रबदन के शहीद होने की सूचना ग्राम प्रधान सुदामा को फोन पर मिली। ग्राम प्रधान ने जब इसकी जानकारी शहीद चंद्रबदन के परिजनों को दी तो परिजनों में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में गम का माहौल है। जनपद कासगंज के ग्राम गड़ी हरनौट में किसान नेता कुलदीप जी के नेतृत्व में किसान महापंचायत हुई, जिसमें जनपद में हजारों किसान पहुंचे और लोगों की मौजूदगी में बैठक हुई। मुख्य अतिथि के रूप में किसान नेता कुलदीप पांडे के नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। किसान नेता कुलदीप पांडे ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि हम पहले भारतीय किसान यूनियन भानु में थे। भानु किसान के आंदोलन से अलग हो गया है और हम भानु से अलग हो गए हैं। हमारे किसान नेता राकेश टिकैत किसानों के वास्तविक नेता हैं, जो किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुलदीप पांडे ने बताया कि आज किसानों ने महापंचायत का निर्णय लिया, जिसमें कुलदीप पांडे ने बताया कि 7 फरवरी को राष्ट्रपति भवन के लिए करेंगे और नेशनल हाईवे पर चक्का जाम भी करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में किसान मौजूद होंगे। कृषि किसान बिल को लेकर किसान आंदोलन का आज 75वां दिन है, लेकिन सरकार कोई बात नहीं सुन रही है, जिसके लिए राष्ट्रवादी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं और हजारों की संख्या में किसान लोगों ने संकल्प लिया और बताया कि जब तक कृषि किसान बिल वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ये आंदोलन जगह जगह होते रहेंगे। वहीं कासगंज के गंजडूंडवारा के गांव चौड़ियाई और आसपास गांव के किसान लोग हजारा नहर में 2 साल से पानी नहीं आ रहा है। इस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। गंजडूंडवारा के विकास खंड ग्राम चौड़ियाई और आसपास के गांव के किसान परेशान हैं। आसपास के गांव वासियों का कहना है कि 2 साल से आज तक नहर का पुल, जो कि गंजडूंडवारा थाना क्षेत्र के गांव ढुलाई के अंतर्गत आता है, अधिकारियों ने अपनी मनमानी से तुड़वा दिया था, जिससे आसपास के गाँव को जोड़ने वाला आवागमन ठप हो गया है और इस कारण बम्बी में पानी नहीं पहुँच रहा। खंडहर बताकर अधिकारियों की साठगांठ ने पुल को तुड़वाया। इसके बाद से आज तक न तो नहर के पानी को छोड़ा गया और न ही ढुलाई गांव के पुल को ठीक कराया गया, जबकि इसकी शिकायत आला अधिकारियों से कई बार किसान यूनियन के नेता कर चुके हैं। चौड़िया गांव के शैतान सिंह ने बताया कि इस समस्या से पूरा क्षेत्र परेशान है और सिंचाई करने में किसानों को खासी दिक्कतें आ रही है। भैया आपका? हमारा नाम तूफान साक्य है। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव चौड़िया ही है। सर, ये आज पुल पर खड़े हुए हैं आप, ये क्या समस्या है आपकी? पुल समस्या ये है भाई साहब कि महोदय जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ की जो है अंग्रेजी राज्य में सब जगह अड्डियाँ बनी हुई थी और अंग्रेजों ने ये बनवाए थे पुल इसके लिए अड्डियाँ के सभी किसानों को पानी मिलना चाहिए। आज हमारे किसानों का दुर्भाग्य, हमारी माता बहनों का दुर्भाग्य कि सिंचाई हमारे यहाँ की किसी तरीके से नहीं हो पा रही है। इस सिंचाई के लिए, नहर के लिए बम्बा में पानी नहीं जा रहा है। राधे नंगला चक और रामनगर तक, लक्ष्मण नंगला, ये उधर पानी जाता नहीं है बम्बे में। तो हमारे किसान बहुत दुरुस्त परेशान है। दुरुपयोग किया गया हमारे किसानों के साथ में। सर ये बताइए, कब से हाल ऐसे पड़े हुए हैं? आज कम से कम जो 2 वर्ष गुजर चुके। यहाँ पर SDM वगैरह महोदय जी भी आते हैं, निकल जाते हैं, जिलाधिकारी महोदय जी भी निकल जाते हैं, ADM साहब भी निकल जाते हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट ये है कि यहाँ का जो पुल और अड्डिया हमारे किसानों की जो भराई के लिए यहाँ पर अड्डिया बन जाना चाहिए, ताकि हमारे किसानों की भराई का जीवन जो स्वच्छ बने। आपने किसी अधिकारी से इसकी शिकायत की इस मामले की? इस अधिकारी से शिकायत हमारे भाई बंधु कहने के लिए गए तो उनसे कह दिया हमको इसको कोई मतलब नहीं है। किसके पास गए थे? जिला अधिकारी से भी बात हुई थी और ADM साहब से भी बात हुई थी। हमारे किसानों ने यहाँ के ने बताया था कि
कि हम लोग गए और हमारी कोई तहसील पर न सुनवाई गई, कोई आश्वासन नहीं दिया उन्होंने? कोई अनुशासन नहीं दिया। खबर सिद्धार्थनगर से, जहां जिले में आज कोविड वैक्सीनेशन के द्वितीय चरण की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों और फ्रंट लाइन कर्मचारियों को टीकाकरण किया गया। आज सुबह 11 बजे जनपद सिद्धार्थनगर के जिलाधिकारी दीपक मीणा को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगाकर टीकाकरण के इस चरण का शुभारंभ किया गया। इस चरण में 670 चिन्हित लोगों को टीका लगाया जाएगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि प्रथम चरण में चिन्हित लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। आज उन्होंने भी टीका लगवाया और वे लोगों से अपील करते हैं कि बिना किसी शंका और डर के कोविड का टीका सभी लोग लगाएं। देखिए, जैसा आपको अवगत है कि 16 जनवरी से ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम लॉन्च हुआ था और 4 तारीख तक इसमें जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे जिनको प्रथम चरण में लिया था उनको टीकाकरण किया गया है। और मुझे कहते हुए काफ़ी हर्ष होता है कि सिद्धार्थनगर जनपद अग्रिम जनपदों में है जहाँ पे कवरेज वैक्सीनेशन का काफ़ी अच्छा है और ज़्यादातर सभी हेल्थ केयर वर्कर्स ने ये टीका लगवा लिया है। आज 5 तारीख से फ्रंटलाइन वर्कर्स का, जिसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग, आपके पुलिस के लोग, SSB के लोग, आपके नगर पालिका नगर पंचायतों के सैनिटेशन वर्कर्स, इनको लिया गया है और फेज 2 में इन लोगों का टीकाकरण है, जिसके क्रम में आज मुझे भी टीका लगा है और बाकी कलेक्ट्रेट में और भी लोगों का टीका लग रहा है। तो अभी सब कुछ ठीक है, ऐसा कोई इशू है नहीं। और मेरी सभी लोगों से ये निवेदन भी है कि टीका अभी तक जैसा देखा गया बिल्कुल सेफ है और किसी को ऐसी कोई भी नेगेटिव कुछ भी न्यूज़ या कुछ भी ऐसी नहीं आई है। जितने भी लोगों को टीका लगा है तो आप लोग भी आए, बढ़ चढ़ के टीका लगाएं और पब्लिक के लिए जैसा भी शेड्यूल होगा उसके लिए चिन्हांकित किया जा रहा है और आने वाले टाइम में उसका भी शेड्यूल जारी होगा और लोगों से आग्रह तब अपना जब टाइम आए तो उस समय उस टाइम पे टीका। शुक्रवार को फ्रंटलाइन वर्कर को कोविड-19 टीकाकरण के तहत पुलिस विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी बलरामपुर श्रुति ने टीकाकरण करवाया। टीकाकरण स्थल रिश्ता दरबार में पहुंचकर समस्त निर्धारित प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए टीकाकरण करवाया गया। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा समस्त फ्रंटलाइन वर्कर जिनका नाम टीकाकरण सूची में है अवश्य टीकाकरण करवाए जाने की अपील की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड-19 का टीका पूरी तरह सुरक्षित है। इस दौरान टीकाकरण स्थल में अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार शुक्ल, उप जिलाधिकारी बलरामपुर सादर, नागेंद्र नाथ यादव, तहसीलदार बलरामपुर सहित कलेक्टर कर्मचारी और राजस्व कर्मचारियों, पुलिस कर्मचारियों द्वारा टीकाकरण करवाया गया। खबर कानपुर से, जहां आज गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेंद्र मथानी ने अपने क्षेत्र की जनता के लिए समस्याओं का निराकरण करने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है। इससे अब जनता को समस्याओं का सामना नहीं करना होगा। विधायक ने कहा कि जनता को अपनी समस्याओं को अपने विधायक को बताने के लिए अब 1 पैसे का भी टेलीफोनिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। विधायक के कार्यालय तक आने की भी समय की कठिनाई नहीं उठानी होगी। इसके लिए एक अतिरिक्त सुविधा टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, जो प्रातः 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करेगा। कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या अपने विधायक तक पहुंचाने के लिए या विधायक का कार्यक्रम जानने के लिए टोल फ्री नंबर का उपयोग कर सकता है। उक्त टोल फ्री नंबर जारी करने के कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विधायक सुरेंद्र मैथानी के साथ मनीष अग्रवाल, नगर पार्षद दीपक सिंह, जीतू महाराज, अभिनीव दीक्षित, आकाश, अमित वर्मा, विपिन दुबे आदि मौजूद रहे। आज गोविंद नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता अपनी समस्याएं अपने विधायक तक पहुंचा सके, इसके लिए फ्री एक टोल फ्री नंबर आज जारी किया गया है। यानी जनता का टेलीफोन करने में 1 पैसा भी खर्च ना हो और जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए जनता अपनी बात टोल फ्री नंबर पर अपने विधायक तक पहुंचा सके। विधायक के रूप में उस समस्या का पूरा संज्ञान लेकर के निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। ये टोल फ्री नंबर सवेरे 10 बजे से शाम 6 बजे तक रोज काम करेगा। इस समय अवधि में ही टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्याओं को निराकरण कराने के लिए लोग नोट करा सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-890-2711 1800-890-2711। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति फ्री निःशुल्क अपनी समस्या को बता सकता है। उसका निराकरण विधायक द्वारा यानी उनके सेवक के द्वारा त्वरित कराया जाएगा। और इसके साथ ही हमारा उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए DPK न्यूज के साथ। नमस्कार।